अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व्स। तो हमने शुरू किया प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर। इसके हवाले थे इन द डायग्राम बाय जॉइनिंग बी डी एंड सी वी हैव द कर्व शोइंग। जब हमने यहाँ पर बी डी और सी को ज्वाइन किया तो उसके नतीजे में हमें एक कर्व मिल गया। इस कर्व को हम क्या कहते हैं? मिनिमम आउटपुट ऑफ टू गुड्स यूजिंग। देखिए मिनिमम आउटपुट तो पॉसिबल नहीं है, अगर मिनिमम हुई तो फिर हमने इसका कोई फायदा ही नहीं हमें। आउटपुट ऑफ आउट ऑफ रीच आउटपुट नहीं, आउट ऑफ रीच नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व की डेफिनेशन ये कहती है कि इट शोज दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज। तो ये तो दोनों ही इस लिहाज से गलत है कि वो ऑप्टिमम शो करता है जबकि ये मैक्सिमम मिनिमम कह रहा है और ये आउट ऑफ रीच कह रहा है। कैन नॉट बी अचीव आउटपुट तो कैन नॉट बी, ये भी गलत हो गया। मैक्सिमम आउटपुट ऑफ टू गुड्स यूजिंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनपुट, तो ये मैक्सिमम आउटपुट होती है दोनों गुड्स की जो इस एक्सिस पे दी हुई है, और ये उसकी मैक्सिमम और पॉसिबल आउटपुट होती है विद इन द अवेलेबल इनपुट रिसोर्सेज। Question number 2. In the given diagram, point X shows combination of two commodities which is, तो point X जो है वो हमारे प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व से दूर है। इस लिहाज से देखा जाए तो जो दूर पॉइंट होता है वो हमारे लिए रीचेबल ही नहीं होता, यानी हम उसे हासिल ही नहीं कर सकते। तो कहता आउट ऑफ रीच विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज, तो सही बात कह रहे हैं। नॉट अटेनेबल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, ये भी है कि उसके हवाले से रिसोर्सेज में लैक है। कैन बी अचीव्ड इफ रिसोर्सेज इंक्रीज्ड, रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। अगर रिसोर्सेज इंक्रीज्ड हो जाते हैं तो फिर ये हो सकता है, तो ये सही बात है, तीनों ही ठीक बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट इलस्ट्रेटेड बाय प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व, कौन सा कॉन्सेप्ट ये एक्सप्रेस नहीं करते? एफिशिएंसी तो एक्सप्रेस करते हैं, अपॉर्चुनिटी भी करते हैं, ट्रेड ऑफ भी करते हैं, इक्विटी नहीं करते, क्योंकि बराबर नहीं होता। जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो हम कुछ मिकदार एक की हासिल करते हैं और दूसरे की कम होती है, और आमतौर पे कॉनकेव होने की वजह से इसकी मिकदार में बराबरी नहीं होती। द प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर कॉनकेव टू ओरिजिन, प्रोडक्शन पॉसिबल कॉनकेव टू ओरिजिन होते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन गुड रिसोर्सेज मस्ट डाइवर्टेड फ्रॉम, तो ये तो हो गया, आप इसे कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी आपकी बनती है जिसे हम कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो ये यहाँ नहीं बनेगी। सम रिसोर्सेज आर बेटर एट द प्रोड्यूसिंग वन गुड एंड सम रिसोर्सेज आर गुड एट प्रोड्यूसिंग अदर गुड, तो ये से ये प्रॉपर्टी बनती है कि कॉनकेव इसलिए है कि कुछ प्रोडक्शन में वाई कमोडिटी की बेटर है और कुछ एक्स में, जब इधर से इधर जाते हैं तो वो सेम एफिशिएंसी नहीं देते, लिहाजा बी इसकी करेक्ट ऑप्शन है। देयर इज ऑलवेज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसका इसके साथ कंसर्न कोई नहीं है। ऑल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रोडक्शन इक्वली, ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज एक में एफिशिएंट है तो कुछ दूसरे में, लिहाजा इक्वल का तो कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्प्रिंग फैल का। द कर्वेचर ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व इज ड्यू टू, तो कर्वेचर किस चीज को शो करता है? ये शो करता है कि जब आप एक चीज से दूसरी की तरफ जाते हैं तो आप क्या गेन करते हैं, क्या लूज करते हैं, तो इसको हम कहेंगे चेंज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ये जाहिर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबल थ्योरी, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड चॉइस, इससे तो ये रिलेट करता है। मूवमेंट अलोंग द पीपीसी शोज डिफरेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चॉइस, बिल्कुल ठीक है, जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज होता है। ऑल कॉम्बिनेशन आर एफिशिएंट एलोकेशन, बिल्कुल इसके ऊपर तमाम कॉम्बिनेशन एफिशिएंट एलोकेशन को जाहिर करते हैं, तो यहाँ नन ऑफ अबव की ऑप्शन हम ले सकते। कंसीडरिंग प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व, सिलेक्ट a correct option. All the points on PPF could not be efficient combination, could not be
एफिशिएंट कॉम्बिनेशन, तो ये तो नहीं हो सकता। अबव द पीपीएफ आर आल्सो मोर अचीवेबल, नहीं वो तो जब अबव तो अचीवेबल नहीं है, तो पॉइंट बिलो पीपीएफ आर फिजिबल बट नॉट एफिशिएंट, तो ये बात ठीक है कि इसके नीचे जो पॉइंट होते हैं वो अचीवेबल होते हैं लेकिन एफिशिएंट नहीं होते, तो ये एक बात बिल्कुल करेक्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ in an economy can be result of economic growth in an economy can be result of इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी से भी होती है, टेक्नोलॉजी से भी होती है, कैपिटल फॉर्मेशन से भी होती है। ऑल ऑफ अबव की ऑप्शन हम इफ प्रोडक्शन पॉसिबल का मूव आउटवर्ड द राइट टू द राइट, इट मीन्स अगर ये बाहर की तरफ मूव करता है तो इसका मतलब क्या होगा। Economy is capable of producing more goods and services than it could produce previously, तो ये बात ठीक लग रही है। The economy is not able to produce goods and services previously, not नहीं हो सकता। It is not possible to produce optimum combination, ये बिल्कुल रिलेट नहीं करता। There is significant decline तो हो ही नहीं सकता, लिहाजा ए ही सही ऑप्शन बनती। प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व वुड मूव इनवर्ड, कब इनवर्ड मूव करेगा। देयर इज अ चेंज इन टेस्ट, ये कंसर्न नहीं है। देयर इज एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्स, अगर ऐसा हो तो राइटवर्ड जाएगा। देयर इज डिप्लेशन, डिप्लेशन मीन्स कमी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ये ठीक ऑप्शन बन गई हमारी कि वाकई जब डिप्लेशन होगी तो ऐसा होगा। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी कैन बी शोन, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी कैसे शो की जा सकती है, तो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी मूवमेंट अलोंग दी पीपीसी, ये तो नहीं हो सकता, लिहाजा ये गलत है। आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ होगा कि आप बाहर की तरफ जाए तो जाहिर करेगा कि इसमें ग्रोथ हुई। इफ ए इंडस्ट्री इज अंडर डिस्कशन, द मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम ए इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री इज शोन, अगर इससे रिसोर्सेज दूसरे की तरफ गए इसका मतलब है इसमें कमी आ गई, तो इसकी वजह से इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इसका अपना पीपीएफ, पीपीसी इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है एट द पॉइंट ए प्रोड्यूसिंग 200 ऑफ व्हीट एंड 300 ऑफ कॉटन, यानी यहाँ पे 200 ऑफ व्हीट एंड 300 ऑफ कॉटन, मूविंग टू पॉइंट बी, हम ए से बी पे आ गए, प्रोड्यूसिंग 160 ऑफ व्हीट एंड 400 ऑफ कॉटन, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग दिस 100 यूनिट ऑफ व्हाट, दिस 100 यूनिट ऑफ कॉटन, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने 100 यूनिट यहाँ तक बढ़ाया किसके, कॉटन के, तो यहाँ से जो यूनिट कम हुए वो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो कम कितने पे 200 से हम कितने पे आ गए 160 पे, तो जो 40 है ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी विच इज कॉल्ड सी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।